नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है कश्मीरी पीपल डिमांड रीयूनियन विद इंडिया, पीपल ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान एंग्री ऑन पाकिस्तान। तो चलिए भाई देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और इस पर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं इस वक्त -10 डिग्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर आकर बैठे हैं। कहा जा रहा है कि उनको उनके हकूक नहीं दिए जाते और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान मीडिया की जानिब से उन्हें कवरेज भी नहीं दी जा रही। बस मैं तो इसके बारे में यही कहूँगा कि मतलब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि हमारे मुल्क का यही हिसाब किताब है कि मतलब KPK के हालात भी आप आजकल देख रहे हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान हमारे, मैं कहता हूँ कि टूरिज़म का एक सेंटर है, और टूरिज़म के सेंटर अगर हम कहेंगे तो मतलब ये है कि पाकिस्तान, मैं ख़ुद हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़म का स्टूडेंट हूँ, तो हमें यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान टूरिज़म के हवाले से इसको अल्लाह ताला ने नेचुरली बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम ये कि हम मतलब ये बिल्कुल इससे बिल्कुल हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे वही इलाके बिल्कुल उसमें डेवलपमेंट है ही नहीं। उसमें डेवलपमेंट जब तक हम नहीं करेंगे, उन लोगों को हम इतना डेवलप नहीं बनाएंगे। उनमें एजुकेशन की एक बहुत ज़्यादा कमी है। यूनिवर्सिटीज़ आप उधर की देख ले, एक यूनिवर्सिटी है कराकोरम यूनिवर्सिटी, उसमें भी मतलब ये इतनी डेवलप नहीं है वो यूनिवर्सिटी। तो उनके प्रोटेस्ट तो मैं कहता हूँ बिल्कुल हक पे हैं, और मीडिया तो खैर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कवर ही नहीं कर रही। उधर के अक्सर लोग हमारे साथ इधर आए हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या इधर की दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब पाकिस्तान को यही चाहिए कि मतलब इन बैकवर्ड्स के जो इलाकों के जो लोग हैं, इनको डेवलपमेंट दे देनी चाहिए। ना वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ना वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं। बहुत सारे नौजवान जो है वो हर साल खुदकुशी कर लेते हैं सिर्फ डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ना जॉब्स हैं और ना ही किसी तरह के वसाइल हैं। बस ये तो हमारी बदकिस्मती हम समझेंगे कि मतलब ये अभी पाकिस्तान एक ऐसे हालात में आ गया है कि इन सब लोगों ने मिल के कुर्बानियाँ दी थी कि ये मुल्क बनेगा और ये हमारे लिए, इसमें सब कुछ हमारे लिए होगा। लेकिन बस पाकिस्तान में वही निज़ाम चल रहा है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, और जो बैकवर्ड्स इलाके थे हमने उनको बिल्कुल भूल ही गए हैं। मैं कहता हूँ अगर एक बंदा, मंजूर साहब कहते हैं कि अगर एक बंदा इधर से कश्मीर चला जाए तो वो कहते हैं कि आप किधर से आए हो, तो अगर तुम कहो कि मैं लाहौर से आया हूँ तो वो कहते हैं अच्छा आप पाकिस्तान से आए हैं। तो ये तो पाकिस्तान का कश्मीर के साथ हमारा ये सिस्टम है। और गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू ये इलाका जात जो है ये टूरिज़म के हवाले से बहुत पॉपुलर भी है। दुनिया भर से भी मैं कहता हूँ अगर इधर को हम डेवलपमेंट दे दें तो दुनिया भर से ये जगह मशहूर है, लोग आते भी जाएंगे, और पाकिस्तान डेवलपमेंट के हवाले से बहुत कुछ कमा सकता है। लेकिन अगर इधर हमारे हुक्मरान सही हो या हमारी मीडिया ख़ास तौर पे सही हो, क्योंकि हुक्मरान को तो बात तब तक पहुँच सकती है जब तक हमारी मीडिया अच्छे काम करेगी, उनको जाके बताएगी भी। आपको पता है कि इंडियन मीडिया उनको फुल ऑन कवरेज दे रहा है, उनके प्रोटेस्ट कवर कर रहा है और कहा जा रहा है कि वो लोग इंडिया के साथ दोबारा से मिलना चाह रहे हैं। बस मैं तो कहता हूँ कि मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदे को इधर बागी कैसे बनते हैं, बागी तो इसी तरह बनते हैं कि उनको अब उनका हक नहीं मिलता। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई मंजूर जो है वो एंटी स्टेट है, या कल को अगर दूसरा मंजूर गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुआ तो तब हम क्या करेंगे, तब वो कहेंगे कि यार वो भी एंटी स्टेट है। एंटी स्टेट तो एंटी स्टेट कैसे पैदा होता है, जब किसी बंदे को अपना हक नहीं मिलता तो वो आगे जाके एंटी स्टेट बन जाता है। क्या गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा तस्वुर किया जाता है? या तस्वुर तो बस नक्शे में है, बाकी हम उनको वो डेवलपमेंट्स नहीं दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम उनको दे रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं, मतलब मैं यही कहूँगा हमारे साथ जो इधर यूनिवर्सिटीज़ में जो दोस्त हैं वो यही कहते हैं कि हमें बिल्कुल 30% मिल रहा है, उसके अलावा 70% में तो यही कहूँगा कि उनको नहीं मिल रहा। अगर गिलगित बल्तिस्तान इंडिया से अलग ना हुआ होता तो जिस तरह इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, इंडिया लद्दाख में डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी डेवलपमेंट होनी थी। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानी तो ये बात भूल जाए कि वो इंडिया तक मुस्तकबिल में कभी पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क के इस टाइम जो हालात है, और आप इंडियंस को देख ले तो ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिससे इंडियन हमसे आगे ना हो। आप अगर हर फील्ड में, ऐसा फील्ड नहीं है, आप अगर हॉस्पिटलिटी में जाएंगे, टूरिज़म में जाएंगे, उधर अगर आप देख ले तो भाई आपको हर जगह पे इंडियन आगे मिलेगा, पाकिस्तानी बंदा आपको हर जगह में निचले तबके पे ही मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी के साथ इतनी डेवलपमेंट नहीं है। यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती, जिसमें उन लोगों ने इतनी डेवलपमेंट कर दी होती कि अभी जिस तरह इधर टूरिज़म हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरली अल्लाह ताला ने इसको इतना हुस्न दिया है, नेचुरली एडवेंचरस ये जगह है, इधर एडवेंचर ज़्यादा होने चाहिए। तो
हमारे मुल्क में तो इसीलिए ये फॉरेनर्स नहीं आते कि मतलब इधर डेवलपमेंट हम नहीं कर रहे। जब तक हम इधर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। और इंडियंस का ये है कि उन्होंने अपनी हर जगह को डेवलप कर रखा है और आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। उमर कहाँ से हैं? चलिए, इन भाई साहब ने जो बात कही वो बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं इन्होंने, और बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत मतलब नज़रें खोलने वाली, आंखें खोल देने वाली बातें कही हैं। इन्होंने कहा है कि हो सकता है चले जाएं। आप देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है, आप शायद जाकर अगर नेट पे सर्च मारेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो शायद गिलगित बाल्टिस्तान का है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मतलब करीब करीब 90% के अराउंड है वहाँ पे लिटरेसी रेट। आप सोचिए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी एक ही है, वहाँ पे कॉलेजेस नहीं है, कम है, स्कूल्स कम है, उसके बावजूद भी वहाँ के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। इतनी दूर लाहौर आकर भी वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सोचिए, उनका खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, वो सब खर्चों के बावजूद वो आके यहाँ पर रहकर पढ़ रहे हैं। तो ये होती है अपनी आने वाली पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने की ललक, जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों में है। ये मैंने लाहौर के लोगों में नहीं देखी है। मैं लाहौर मतलब पंजाब की बात कर रहा हूँ। और पंजाब की बात हुई तो मैं ये बता दूँ कि ज़्यादातर यही समझा जाता है कि सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान है, और अगर आप देखेंगे भी तो यही साबित भी होगा। आप देखिए, पंजाब को अगर आप छोड़ दें, क्या बलूचिस्तान अच्छा स्टेट है? जबकि आधे से आधे के करीब है बलूचिस्तान। अच्छा है? नहीं है, प्रोविंस है। क्या गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का अच्छा प्रोविंस है? नहीं है। केपीके है? क्या इधर जो बाकी इलाके हैं वो हैं? नहीं है। सिंध है? नहीं है। आप कैसे इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि सारी चीज़ें बस पंजाब के लिए होनी चाहिए और पंजाब ही डेवलप है, बाकी कोई डेवलपमेंट कहीं नहीं है? थोड़ी बहुत कराची है, बाकी सब वैसे ही। और मुझे याद आ रहा है कि अभी शायद किस चैनल पे मैंने देखा था, शायद कैटलिस्ट रिकॉर्ड पे एक भाई आया था स्कर्दू का, वही गिलगित बाल्टिस्तान का, और उसने सुना दिया, पाकिस्तान की ज़मीन पर खड़े होकर सुना दिया। सुनिए आप भी। एक्चुअली मैं हूँ ना स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान से। हम ना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेजार है। हमारे वहाँ पे हमारे लोग कर रहे, कोई 15-20 दिन हो गए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। कोई पाकिस्तानी मीडिया कवरेज नहीं दे रहा। सारों को ये जो है ना शहबाज शरीफ ने बैंड किया, कोई भी उसमें कवरेज नहीं दे रहा है। हालांकि आप इंडियन मीडिया जिस मर्जी आप चैनल को सर्च करके देखो, वो डेली के बेस पे हमारे वहाँ के हालात कवरेज दे रहे हैं। पहले हमारे साथ था लद्दाख, उसका हमारे से छीन के इंडिया में अभी वो चला गया है, इंडिया का अभी पार्ट है। उधर आप डेवलपमेंट देखें, आप हमारे स्कर्दू में देखें, हमारे स्कर्दू में पीने के लिए साफ़ पानी तक नहीं है, ना बिजली आते हैं, ठीक है, बिजली है ही नहीं, तकरीबन कोई भी डेवलपमेंट नहीं है हमारे वहाँ पे, ना कोई यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। हमारे यहाँ पे देखें, लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पे आके जलील होते हैं, कोई काम कर रहे हैं, साथ काम करते हैं। हमारे यहाँ पे ना कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ना कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। सुना आपने? ये है पाकिस्तान की प्रॉब्लम। बाकी लोगों को उन्होंने मिला तो लिया, लेकिन उनको कुछ देते नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्दान से। अच्छा, आपको पता होगा इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा -डिग्री टेम्परेचर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल आए हैं, और पाकिस्तान मीडिया की जानिब से उन्हें कवरेज भी नहीं दी जा रही। हम कवरेज तो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से, बर्फ़बारी के हवाले से, वहाँ के फेस्टिवल के हवाले से, लेकिन उन लोगों के बारे में कोई मीडिया पर आवाज़ बुलंद नहीं की जा रही। ये हमारी मीडिया थोड़ी सी पाबंद है कि किसी चीज़ की वजह से, इसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उसकी वजह से नहीं मिल रही है। इधर एक बंदा मर जाए, पंजाब में एक बंदा मर जाए, उसका सारा मीडिया, एयरवाई न्यूज़, जियो न्यूज़, सारा उसके ऊपर होता है। लेकिन हमारे उधर हर दिन 10-15 बंदे मरते, किसी ने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, ना कोई मीडिया उसको लेके आता है। और अभी उधर गिलगित में भी निकले हुए, बाजौड़ में भी आजकल बड़ा हैवी रैली निकली हुई है, लेकिन कोई उसको कवर नहीं कर रही। तो ये उसके ऊपर कोई है कि कंट्रोल कर रहे हैं उनको। लेकिन इंडियन मीडिया की जानिब से उन्हें प्रॉपर कवरेज दी जा रही है, उनके तमाम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और उनके तमाम मुतालबात भी वो अपने इंडियन मीडिया पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर रहते हुए ना तो पाकिस्तान का हिस्सा समझा जा रहा है और ना ही हमें वसाइल दिए जा रहे हैं। ये हमारी मीडिया को इस पर शर्म आनी चाहिए कि दूसरी मुल्क की मीडिया हमको कवर कर रही है, लेकिन अपनी मीडिया नहीं कर रही है। तो ये हमारी सिंपल बोल दे तो आर्मी को चाहिए कि आर्मी की वजह से सब कुछ हो रहा है। हमारे मंजूर पश्तून साहब जो है, उनको भी कोई कवर नहीं कर रहा, उनके लिए हक की आवाज़ उठा रहा है, लेकिन आर्मी की वजह से उन पर पाबंदी है कि उनको कवर ना करे। तो अभी जो गिलगित में इतनी सर्दी में लोग निकले हुए, उनके लिए कोई मीडिया नहीं है, कोई बंदा। उधर 1000 के लोग हर दिन निकलते हैं, लेकिन कोई उसको कवर नहीं कर रहा। क्या
वजह है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके जो वसाइल हैं, उनके हकूक जो हैं वो क्यों नहीं दिए जा रहे? हमारे गिलगित टूरिज़्म के लिए बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। अगर वो टूरिज़्म पे उधर काम हो जाए तो गिलगित बहुत खूबसूरत जगह है, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन कोई उसको हक नहीं मिल रहा। अपने जो उनके है उनको फिर उसके ऊपर भी उनका हक नहीं है, उनके भी दूसरे लोग उसके ऊपर हक कर रहे हैं ना। इस वजह से आवाम निकली हो कि हमें अपना हक मिल जाए और नहीं मिल रही। क्या आपको ये लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान ने इंडिया से अलहदा होकर गलती कर दी? हम ये बोलेंगे कि गलती की है। जो आजकल हो रहा है इससे ये लगता है कि गलती हुई है, ये बड़ी गलती है। क्योंकि इधर तो हमारे जो वज़ीर आज़म में हमारे आर्मी चीफ हो गए, वो हमें सपोर्ट नहीं करे, तो इससे अच्छा था कि बंदा इंडिया के साथ होकर हमें सपोर्ट मिलती, हमें अपना हक मिलता। हक नहीं मिल रहा, तो इस वजह से गलती हो सकती है। कहा जा रहा देखिए, मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो भारत की कूटनीति की जो बातें हैं वो अब रंग ला रही हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें चूरन खिलाया जा रहा है पिछले 75 साल से। अब ये जो भी अपार्ट फ्रॉम पंजाब, जो भी पंजाब के अलावा जो लोग हैं वो अब समझ चुके हैं। पंजाब के लोग अभी भी ज़्यादातर नहीं समझे हैं, कुछ समझे हैं, बाकी नहीं समझे, क्योंकि उनको तो सारी चीज़ें मिल रही हैं ना। उनको गैस भी मिल रही है, उनको आटा भी मिल रहा है, उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं, उनको अवेलेबल हो जा रही हैं। लेकिन बाकी जो हैं, बलूचिस्तान है, KPK है, गिलगित बाल्टिस्तान है, वही नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इधर जो हैं सिंध है, यहाँ के लोगों को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ने मज़हब के नाम पर उन्हें अपने साथ बुला तो लिया, लेकिन उनके साथ वो कर अच्छा नहीं रहा है। अभी भी वही जिम्मेदारी वाली प्रथा जो है अभी भी वहाँ पे जारी है। मोहम्मद अली जिन्ना ने देश इसलिए लिया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि भारत से सारी जमींदारी जो है वो ख़त्म होने वाली है और वो सब बिल लेकर आने वाले हैं, कानून लेकर आने वाले हैं, जिससे सब बदल जाएगा, पावर नहीं रहेगी जमींदारों के पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो अपना अलग मुल्क लेंगे और वो चलेंगे। और आज भी पावर देख लीजिए, वही कुछ जमींदार फैमिलीज़ जो हैं वो उनके पास पावर से आज भी पाकिस्तान में, वो जरदारीज़ हों, वो भुट्टोज़ हों, वो शरीफ्स हों। अब खान साहब भी आ गए हैं, आप देख लीजिए। Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform. We were very anxious to have land reform, which we did have afterwards. And that was one reason that we agreed to partition, because we thought that if they remained with us, apart from this trouble continuing, तो आज भी जो है वो जमींदारी प्रथा जो है वो चल रही है वहाँ पे पाकिस्तान में, बहुत धड़ल्ले से चल रही है। आज भी लोग वैसे ही हैं, उसी मानसिकता में हैं। तो जब तक आप उस माइंडसेट में हो तब तक तो प्रॉब्लम है आपके साथ। तो देखिए, वही हो रहा है। 75 साल मुल्क को बने हुए हो गए, लेकिन आज आटे के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। एक वीडियो आया था, मैंने देखा था कि आटे के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं, नाले तक में धक्का दे गए, नाले के पानी से गिरकर उठकर लड़ाई कर रहे हैं और आटा मांग रहे हैं। सोचिए, ऐसी तो हालत है। चलिए आगे देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग एक बार फिर से इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। आपको इसमें कितनी सदाकत लगती है? इसमें कोई सदाकत नहीं है। गिलगित वाले अभी भी पाकिस्तानी है, फिर भी पाकिस्तानी होंगे, लेकिन है बंदे के दिल में होता है कि यार क्यों मेरे साथ ये जाती हो रही है। लेकिन पाकिस्तान तो उसे अपना हिस्सा समझ ही नहीं ना रहा। जिस तरह उसके साथ सलूक किया जा रहा है सुतेलों वाला, पाकिस्तान तो उसको अपना हिस्सा समझ ही नहीं रहा। वहाँ पर आप देखें ना डैम्स हैं, ना वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन की कोई फैसिलिटी है। उधर कोई भी कुछ भी नहीं है, ना एजुकेशन है, ना कोई और डैम वगैरह है। उसको उनका जो टूरिज्म डिपार्टमेंट सब जो मेन है वो उनको नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा। उधर ना कोई बड़ा होटल है जो टूरिज्म जाके उधर रह सके। इधर आप लाहौर में देखे हर जगह होटल्स है, बंदा रह सकता है, लेकिन उधर कोई नहीं मिल। हर बंदा अपने घर के सामने एक कोठी बनाई होती है, बस उधर बंदे रहते हैं जो टूरिज्म। तो फिर कौन से टूरिज्म उधर जाएंगे। आपको पता है कि हर साल बहुत सारे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान डिप्रेशन में खुदकुशियां कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे। वहाँ पर ना नौकरियां हैं, ना एजुकेशन है, ना ही हेल्थ फैसिलिटीज़ है, और ना ही ज़रूरियात ज़िंदगी के कुछ वसाइल हैं। इसका मेन ये हो कि एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। आप देख लाहौर में सारे जो रैली वाले लोग हैं, ये गिलगित से आए हुए इधर सामान बेचते हैं, 10 रुपये का 5 रुपये का सामान बेच के इधर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसके लिए चाहिए हुकूमत को उधर एजुकेशन दे दे, हेल्थ दे दे, जो उनके हुकूक है वो उनको मिलनी चाहिए, पूरी मिलना है। जैसे पंजाबियों को मिलता है, जैसे और सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, जितने को भी मिलता है, तो उनको भी इतना मिलना चाहिए। आपको लगता है अगर गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का हिस्सा होता तो जिस तरह इंडिया मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, लद्दाख में डेवलपमेंट कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में भी करता?
बहुत ज़्यादा करता, और गिलगित उसका फिर मेन होता, उनका रिसोर्स होता कि उधर से वो लोग अपनी इनकम कर ले, लेकिन हमारी हुकूमत वो नहीं कर रही है। आपका नाम? मेरा नाम बिलाल है। सर, गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस वक्त -10 डिग्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर निकलकर अपने राइट्स के लिए कि उनको उनके बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का मीडिया उन्हें कवरेज भी नहीं दे रहा। हम कवरेज तो कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम उन्हें वो कवरेज नहीं दे रहे जो उनका राइट है, लेकिन इंडियन मीडिया उन्हें फुल ऑन कवरेज दे रहा है। बेसिकली जो पाकिस्तान का शहरी है उसका ये तो बुनियादी हक है कि उसके राइट्स हैं उसके बारे में गवर्नमेंट सुने, और जो उनके व्यूज़ हैं इतनी सर्दी के अंदर -10 डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर वो बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई ऐसी बातें हैं और ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस इशू को हाईलाइट करे और उनकी बातें सुने। सर, इंडियन मीडिया उन्हें फुल कवरेज दे रहा है, क्या वजह है? इंडियन मीडिया उन्हें कवरेज क्यों दे रहा है इस तरह से? बेसिकली इंडिया इस वजह से कवरेज दे रहा है क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है वो एरिया वहाँ पे, तो ऑब्वियसली जब हमारे एंड से उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जाएगा तो हमारा राइवल है इंडिया, तो वो तो उस मामले को ऑब्वियसली हाईलाइट करेगा। वो चाहेगा कि हम उन लोगों की मदद करें, उन लोगों की बात लोगों तक पहुँचाएँ, तो और वो लोग हमारी तरफदारी करने की कोशिश करें। तो ऑब्वियसली ये तो डू एंड आई सिचुएशन होती है कि अगर एक तरफ के आपकी बात नहीं सुनेंगे तो दूसरी तरफ की सुनेंगे तो लोगों का झुकाव उनकी तरफ ही जाएगा। तो यही वजह है, तो इंडिया तो अपॉर्चुनिटीज है तो वो अपॉर्चुनिटी तो लेगा कि इस इलाके के अंदर भी अपनी की जाए। कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान एक बार फिर से इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। आपको इस चीज़ में कितनी सदाकत लगती है? क्या ऐसा है या हो सकता है? नहीं, सच ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। ये तो डिफरेंट टैक्स होते हैं कि थोड़ी से लोगों की ऑब्वियसली मोल्स होते हैं आपके अपने कंट्री में भी, ठीक है, कि जो कि कहीं पे थोड़ा सा सुराख नज़र आए तो घुसने की कोशिश करते हैं, ये एग्जांपल है। तो ये ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे वो इंडिया के अंदर शुमार हो जाएगा। बस ये थोड़ी सी समझ लें कि मॉल्स वाली स्ट्रेटजी है कि इसके अंदर थोड़ा सुराख है तो थोड़ा सा मजीद इसको डिक किया जाए। सर, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में ना हेल्थ की फैसिलिटी है ना एजुकेशन की, बल्कि हर साल हज़ारों नौजवान खुदकुशी कर लेते हैं डिप्रेशन की वजह से। नहीं, मैंने ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं सुनी कि हज़ारों नौजवान वहाँ पे डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर लें। हाँ, डिप्रेस्ड लाजमी होंगे क्योंकि जो राइट्स पाकिस्तान के ये मेन शहर के जो लोग हैं, जिस तरह लाहौर है, इस्लामाबाद है, इन लोगों को जो राइट्स मिलते हैं वो तो हर पाकिस्तानी शहरी का इक्वल राइट है कि उसको भी उसके इलाके के अंदर गवर्नमेंट वैसे ही राइट्स प्रोवाइड करे जो बाकी शहरों के लोगों को करती है। आपको क्या लगता है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान इंडिया से अलग ना हुआ होता तो आज उसमें कैसी डेवलपमेंट होती? नहीं, बेसिकली अगर आप इंडिया का भी थोड़ा जायज़ा लें तो इंडिया के अंदर भी कोई जो माउंटेन एरियाज़ हैं वो कुछ ऐसे डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। कुछ एरिया अभी रिसेंटली जनूबी कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर का हिस्सा, वहाँ पर 75 सालों के बाद इंडिया ने जो है फैसिलिटी दी है लाइट की, लाइट का कनेक्शन लगवाया गया है। आप मकबूजा कश्मीर में देखें कितनी डेवलपमेंट हो रही है, तो लद्दाख में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान पार्ट होता इंडिया का तो डेफिनेटली इंडिया वहाँ पर भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करता। देखिए, इट्स ऑलमोस्ट 75 ईयर्स के दोनों मुल्क जो हैं वो आज़ाद हुए हैं, तो दोनों मुल्कों की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना वो डिफरेंट एनालिसिस शो करती है, ठीक है। जो इंडिया है उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे हर रोज़ पॉलिटिकली कोई ना कोई अनस्टेबिलिटी आई होती है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से, तो ये सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा तंगी का शिकार है। अदरवाइज़ अब पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो है वहाँ पे डेवलपमेंट बड़ी अच्छी है, सिर्फ थोड़ा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन यहाँ पे हो रही है, और तो कोई ऐसा मसला नहीं मुझे। सर, लाहौर में आप देख लें कितना बिजली का फुकदान हो गया, आटे के लाले पड़ गए हैं लोगों को। मैम, ये तो ऑब्वियसली जब आपकी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही होती और आपकी जो मिनिमम वेज है वो ऐसी हो कि और जो चीज़ों की अशिया महंगी हो जाए, तो जब ये डिफरेंस आएगा तो इन्फ्लेशन भी आएगा और लोगों के हालात भी ख़राब होंगे। तो ये तो जब तक आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक ये मामला नहीं सेटल हो सकते। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। मेरा मानना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को वो तमाम राइट्स मिलने चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं और हर पाकिस्तानी को जो मिलते हैं, ताकि वो भी एक नॉर्मल और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा यहाँ भी कवरेज नहीं हो रही है।
जैसी इंटरनेशनल न्यूज़ की जाती है वैसे ही कवरेज वहाँ से भी हो रही है, वहाँ से वीडियोज़ आ रहे हैं। भाई लोग गिलगित बाल्टिस्तान के लोग ही तो वीडियोज़ बना के भेज रहे हैं ना, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग ही तो नारा लगा रहे हैं कि भाई करगिल को बीच से जोड़ दो, करगिल को बीच से जोड़ दो। सुनिए, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, 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 आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। तो भाई अब इसमें तो अगर ऐसी खबर आएगी तो हमारी मीडिया दिखाएगी ना। और यहाँ पे आप देख लीजिए, कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए, वैसे आपको नहीं नजर आएगा एकदम 24 घंटे जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान ही दिखाया जा रहा है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान की खबरें चल रही, बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल न्यूज़ में हर तरह की न्यूज़ आती है, वैसे ही हाँ थोड़ी ये चूँकि उस इलाके की है जिस पर हम अपना हक करते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि उसको थोड़ी सी फुटेज ज़्यादा मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप हक नहीं देंगे, चीज़ें प्रॉब्लम होंगी, एजिटेशन होगी, आपकी मीडिया दिखाएगी नहीं, तो हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा ना। चलिए अब आते हैं उस बात पर कि भाई साहब कह रहे थे कि नहीं डेवलपमेंट हो रही है और ये हो रहा है वो रहा है। मैं आपको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के एक लड़की की बात सुनाता हूँ, कुछ सालों पुरानी है, लेकिन वो बात सुनिए, उसकी बातों से आपको पता चलेगा कि कितनी डेवलपमेंट जो है वो उधर हुई है। सुनिए, आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? आजाद कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते रहे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या संजय माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, तुम लोगों के तलवे चाटते रहे। 90% मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते, मेडिकल कॉलेजेस में उनको दाखिले नहीं मिलते, उनके लिए सीट्स कम है, हमने कभी कुछ नहीं बोला। और अभी भी हालात कुछ ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि बद से बदतर हो गए हैं, और इसी वजह से लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी, जिसे आप आज़ाद कश्मीर कहते हो, वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ भी ये बातें हो रही हैं कि भाई हम इंडिया से मिल जाएंगे। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपका चरित्र समझ गए हैं, वो आपका असली चेहरा उन्होंने देख लिया है पाकिस्तान का, कि उसके लिए पाकिस्तान का मतलब सिर्फ है जिस चीज़ के लिए बांग्लादेश टूटा था, याद है आपको? बांग्लादेश जिस चीज़ के लिए टूटा था, क्यों टूटा था? क्योंकि आप बांग्लादेश के लोगों को हक नहीं दे रहे थे, आप बांग्लादेश के लोगों को अपने जैसा समझते ही नहीं थे, आप बांग्लादेश के लोगों को अपनी बराबरी का भी नहीं समझते और आज भी नहीं समझते हो। वही चीज़ आपने बलोचों के साथ कर रखी है, वही चीज़ आपने सिंधियों के साथ कर रखी है, वही चीज़ आपने पश्तूनों के साथ कर रखी है, वही चीज़ आपने पठानों के साथ कर रखी है। जो पंजाबी जट वो हैं, जट मुसलमान जो कहते हैं, जो पंजाब के इलाके से आते हैं, बस सारी पावर जो है वो उन्हीं के पास रहनी है। उसमें बाजवा हैं, उसमें चीमे हैं, उसमें राणे हैं, यही हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, जो आप लोग रखते हो ना अपने तरफ, तो उन्हीं के पास सारी पावर रहनी चाहिए। यही प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। तो देखिए, अगर यूं ही चलता रहेगा तो यकीन मानिए जिस तरह बांग्लादेश आपसे टूटकर अलग हो गया, वैसे ही बाकी भी टूटकर अलग हो जाएंगे। आप सोचिए कि अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे, तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, बस एक 71 की बात है, 52 साल पहले ये काम हुआ था। तो देख लीजिए। और वैसे भी इकोनॉमिक हालत आप लोग की देख ही रहे हैं हम कि क्या हालत है। आटा महंगा, चीनी महंगा, सब्जी महंगी, हर चीज़ महंगी, कर्जा ऊपर से। और तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।